दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी और मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिदे मोहतरम वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं की थी, इसलिए आप और आपकी अहलिया मायूस रहा करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर जो सिमनान में रहा करते थे, वो हजरत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फकीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि औलाद न होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की जुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज किया, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दोनों जहान के मालिकों मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला 2 बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूबे यज़दानी हजरत मीर सैयद ओहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो को कई लकब से जाना जाता है। आपके मशहूर लकब जहांगीर गौसुल आलम महबूबे यज़दानी कुतुबुल कुबरा हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक को हिफ्ज करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी। हजरत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 किरत के साथ हिफ्ज कर लिए था और आप उस वक्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए। और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विशाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ऐ माँ, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। वो माँ जो खुद वली कामिल थी, अपने बेटे को रोक न सकी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। माँ की बातों को मानते हुए अपने मुल्क की सरहद की तरफ सफर किया। आपकी माँ ने आपके साथ बहुत से सैनिकों को भेजा। आप अपनी माँ की बात मानते हुए सैनिकों के साथ सरहद तक आए और फिर आपने सैनिकों से फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूँ। इसके लिए फौज की जरूरत नहीं, आप लोग वापस चले जाइए। आपकी बात मानते हुए बहुत से सैनिक सिमनान चले गए।
حضرت مخدوم اشرف سمنان چھوڑنے کے بعد بخارا کی طرف اپنے 2 سینک